guys, welcome back to my channel and good morning to all of you। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। ये जो सारे वर्कआउट कुछ टिप्स वगैरह मैं देती रहती हूँ, ये सारे कुछ आप ही लोगों के लिए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द मोस्ट वियर्ड प्रॉब्लम विच वी वुमेन हैज़ टू फेस एवरी डे एवरी मोमेंट। बहुत सारी लड़कियों की ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो क्या है? वो है ब्रेस्ट साइज़, चेस्ट साइज़ या ब्रेस्ट साइज़, जो ह्यूज होने के कारण हम लड़कियां अक्सर हमें जो ड्रेसेस पसंद होते हैं वो अक्सर पहन नहीं सकते, या फिर बाहर भी ऐसा बहुत वियर्ड एम्बैरेसिंग मोमेंट हमें फेस करना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ वर्कआउट दिखाऊंगी और एक दो टिप्स दूंगी, इसके सहारे आप अपने ब्रेस्ट साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। पहले मैं बता देना चाहती हूँ ब्रेस्ट साइज़ ह्यूज होने के कुछ कॉजेज़। पहला कॉज क्या होता है? ओबेसिटी। दूसरा, जेनेटिक प्रॉब्लम आपका हो सकता है, क्योंकि आपकी मम्मी, आपकी दादी, नानी, इन लोगों का भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम्स होते आए हैं और आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ गया। और नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हार्मोनल प्रॉब्लम। जिन लोगों को थायराइड रहता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को भी ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा बड़ा होने का एक सिम्टम दिखा जाता है। तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि विच इज़ योर प्रॉब्लम। अगर ओबेसिटी है, मतलब थायराइड और पीसीओडी के वजह से भी ओबेसिटी आता है और उससे आपका ब्रेस्ट साइज़ भी ह्यूज हो जाता है। तो ओबेसिटी जिन लोगों की है, मैं पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल नहीं होता। मतलब आप अगर चाहते हो कि आपका हैंड वर्कआउट करो तो हैंड रिड्यूस हो जाएगा, लेग वर्कआउट करो लेग रिड्यूस हो जाएगा, या फिर चेस्ट, बेली, ऐसा कुछ वर्कआउट अलग अलग से करो तो ये सारा एक एक बॉडी पार्ट अलग से रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखना। और अगर आपको जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी है, फिर भी ये टिप्स फॉलो करने से आई होप आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हार्मोनल बैलेंस भी आपको कैसे किया जाए वो मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को कहा था। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दूंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे ठीक किया जाए। ये तो क्या कॉजेज़। अब मैं कुछ धमाकेदार कुछ फूड के बारे में बताऊंगी, कुछ ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी। इसको लेने से आपका ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। पहला है फ्लेक्सीड। फ्लेक्सीड को थोड़ा सा रोस्ट करके और उसे अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना के एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें। फिर उसको गर्म पानी के साथ, मतलब लाइट ल्यूकवार्म वाटर या फिर ग्रीन टी अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ एक स्पून काफ़ी है, मिला के आप पी सकते हो हर रोज़। इससे सिर्फ आपका ब्रेस्ट साइज़ नहीं, आपका अगर ओबेसिटी है तो फुल बॉडी फैट कम होना शुरू होगा। और नंबर 2 फैटी फिश, जिसमें ओमेगा 3 है, फ़िश ऑयल या फिर सैल्मन फ़िश, ट्यूना फ़िश, वो जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मिलता नहीं है। तो आपके पास जो भी फ़िशेस मिलते हैं या फिर फ़िश ऑयल आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर बहुत सारा साइट में मिल जाएगा फ़िश ऑयल, वो आप ख़रीद के ले सकते हो। तो ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ब्रेस्ट साइज़ रिडक्शन में नहीं, आपका फुल बॉडी रिडक्शन में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ कुछ एक्सरसाइजेस दिखाना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ कुछ ड्रिंक्स लेने से या खाने से ही फ़ायदा नहीं होगा, आपको वर्कआउट भी हर रोज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू द वर्कआउट। तो गाइज़, आज के वर्कआउट में आपको
ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेट लेना अब शुरू करना पड़ेगा। इतने दिन मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि विदाउट इक्विपमेंट वर्कआउट, बट आज जो वर्कआउट मैं दिखाने जा रही हूँ वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ 4-5 वर्कआउट दिखाऊंगी। आई होप ये आप हर रोज़ करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने यहाँ पे 3 kgs लिया है डंबल। आप चाहें तो 2, 1 जितना आपका कैपेसिटी है आप ले सकते हो, बट 3 kgs से ज़्यादा वेट मत लेना ब्रेस्ट वर्कआउट के लिए। अगर आपको आर्म्स वर्कआउट करना है तो आप 5 kgs, 10 kgs जितना आपका कैपेसिटी है आप ले सकते हो, बट ब्रेस्ट वर्कआउट के लिए 3 kgs इज़ इनफ। नाउ पहला वर्कआउट, ऐसे डंबल को ऐसे चेस्ट के बराबर रखना, फिर स्ट्रेट योर आर्म्स, जस्ट स्ट्रेट एंड पुल इट, पुश पुल, पुश एंड पुल। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपका बैक ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। आप चाहे तो आपका नी थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बट नॉट बैक। ब्रीदिंग विल बी नॉर्मल। Inhale and exhale. ये वर्कआउट आप 10x3 काउंट से कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 2 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कआउट, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो है पुशअप। अगर आपका आर्म्स शोल्डर स्ट्रॉन्ग है तो आप फुल पुशअप कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो और आपका बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, आपका बॉडी उतना स्ट्रेंथ नहीं सह पाएगा, तो यू कैन डू जस्ट नी पुशअप। मैं नी पुशअप ही दिखा रही हूँ। पुशअप करने का कुछ टिप्स होता है जो अगर आप फॉलो नहीं करें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले नी को थोड़ा सा पीछे ले जाए एंड ये जो आपका पाम, आपका हैंड है, ये एकदम शोल्डर के बराबर रहना चाहिए। और ये जो चेस्ट है, आपका नीज़ ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। नीज़ इतना पीछे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना पीछे कम से कम। आप ऐसे भी रख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने फुट को ऐसे लिफ्ट करके रख सकते हो। फिर जस्ट डाउन। और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका चेस्ट जो है ये दोनों पाम के बीच में रहेगा। You can feel a huge pressure on your breast. और बैक स्ट्रेट रहेगा। Inhale and exhale normally. और जिन लोगों का कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है वो लोग फुल पुशअप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पुशअप, जो ये सारी वर्कआउट के बाप है। अब मैं बस 2 to 3 वर्कआउट आपको दिखाऊंगी। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको इन 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। नाउ अगर आपका आर्म स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन होल्ड जस्ट ये 2
डम्बल्स। अगर आपका कैपेसिटी लो है तो यू कैन होल्ड जस्ट 1। अगर आप बिगिनर है, पहले शुरू कर रहे हैं, तो एक डम्बल ले सकते हो और ऐसे आप नी को फोल्ड भी कर सकते हो और ऐसे प्लेन भी रख सकते हो। अगर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है तो यू कैन होल्ड द बोथ डम्बल्स। इससे ऑब्वियसली इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये डम्बल्स फ्लोर टच नहीं करेगा, एक चीज़ ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट, ऐसे चेस्ट के बराबर ले आना, ऐसे या फिर ऐसे नहीं, एकदम ऊपर शोल्डर एंड चेस्ट के पैरेलल रहेगा आपका डंबल और आपका आर्म। फिर धीरे धीरे ऐसा। ये जो सारे वर्कआउट मैं दिखा रही हूँ, ये सब आप 10 into 3 काउंट से करना। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट, डंबल्स को ऐसे पकड़ना, फिर ये spread your arm just like this. You can feel a huge pressure on your chest. और यहाँ पे भी आपका डंबल्स फ्लोर टच नहीं करेगा। तो गाइस, ये रहा कुछ वर्कआउट्स और कुछ टिप्स भी मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया। तो आई होप अगर आप ये वर्कआउट, ये एक्सरसाइजेस, ये ड्रिंक्स और कुछ ये टिप्स जो है, ये अगर आप हर रोज़ फॉलो करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि और क्या क्या चाहिए आप लोगों को, मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।